छोटी बहन जैसे उइके मैडम और बहुत जो है प्यारे बच्चों और सम्मानीय हमारे यहाँ पर सभी बहुत सुधीजन पधारे हुए हैं, उन सबको मेरा हार्दिक नमन है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा वास्तव में हमें केवल बच्चों को ही नहीं बल्कि हमें भी अपनी संस्कृति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम नारे हर दिन स्कूलों में लगाते हैं, भारत माता की जय, पर भारत माता की जय क्यों? क्योंकि भारत में पुरातन हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा ज्ञान है, वो बहुत विशद है और बहुत जीवन के छोटी छोटी चीजों में समाया हुआ ज्ञान है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़े। वायुयान बनाने का ज्ञान था आपको मालूम है ना? पहले तो हम छोटे थे, विश्वास नहीं होता था कि पुष्पक विमान कुछ होगा, लगता था ऐसी कोई कल्पना कुछ है। लेकिन कल्पना भी आखिर कहाँ से आती है? कोई ना कोई ठोस आधार होता है उसका। हमें पुष्पक विमान का ज्ञान था, विमान बनाने का ज्ञान था, बम या हथियार जो थे, युद्ध हुआ था जब श्री रामचंद्र जी रावण का सारे भी ये जो युद्ध हुए, उनके जो हथियार थे तो कितने सारे हथियारों का ज्ञान था। हम इसलिए विश्व गुरु कहलाए। केवल हमारा भारत महान महान बोलने से कुछ हम महान नहीं होने वाले, हमें जानना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपने ये परीक्षाएं दी हैं, बहुत आपको बधाई और आपने उल्लेखनीय अंक भी प्राप्त किए हैं। लेकिन हमारा ये जो परीक्षा देने का उद्देश्य दो हो सकता है। एक तो ये कि अच्छे नंबर पाना और एक तो ये कि उन अच्छी पुस्तकों को पढ़कर नंबर पता नहीं कैसे आ रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति क्या है, हमारे वेद कितने हैं, हमारे वेदों में ज्ञान क्या है, हमारे कौन कौन से सप्तऋषि हैं, ये सारा जो ज्ञान है वो जानना, तो ये बहुत जरूरी है। कि कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन इतनी अनमोल पुस्तक गायत्री परिवार ने आपको नाम मात्र के मूल्य पर उपलब्ध कराई है, उसको आप संजो कर रखिए, उसको पढ़ते रहिए हमेशा। और केवल बच्चे ही नहीं बल्कि मैं तो अपने पास रखी रहती हूँ और जब भी समय मिलता है मैं पढ़ती रहती हूँ। तो हम सबको पढ़ना है। हमेशा हम दोष देते हैं आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है, लेकिन हम ये भी तो देखें कि माता पिता या हमारे जो परिवार के बड़े लोग हैं, उनकी सोच, उनका भी विचारधारा उसमें भी तो परिवर्तन आया है। तो आज जो समय है वो बहुत हमारा संक्रांति का युग कह सकते हैं। हर तरह की विषमताएं, हर तरह का जो अच्छा हम नहीं सोचते वैसा सारा दृश्य, वैसी सारी घटनाएं हमारे सामने आ रही है। हम जहाँ तक हमारा सवाल है, या मेरी पीढ़ी का सवाल है, हम लोग शायद आखिरी पीढ़ी है जो हम लोग नॉवेल उपन्यास पढ़ने वाले लोग रहे। मेरे साथी जो बैठे होंगे मेरी उम्र के, अब के बच्चों में पढ़ने की ललक कहाँ है? पाठ्य पुस्तकें हमको मिल जाती है, लेकिन वो कहाँ रखी जाती है? स्कूल के डेस्क पे हम घर चले जाते हैं। पढ़ने की ललक कम हो गई है और इसके पीछे क्या कारण है आप कभी खोजिएगा। धैर्य की कमी हो गई है। हमारे भीतर धैर्य नहीं है कि हम 4 लाइन की कोई अच्छी चीज पढ़ लें, 4 लाइन की कविता पढ़ लें, या कुछ अच्छा पढ़े हैं तो वो हमें याद हो जाए। ये सब हमारे भीतर रखना चाहिए कि हम पढ़ने के लिए, या अच्छा बोलना अगर आप चाह रहे हैं तो अच्छा सुनने की आदत होनी चाहिए। अच्छा सुन रहे हैं तभी आप अच्छा बोल पाएंगे, या अच्छा आप पढ़ रहे हैं तब अच्छा बोल पाएंगे, अच्छा हम पढ़ रहे हैं तब हम अच्छा सोच पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अध्यापन से जोड़ने वाला ये जो काम हमारे गायत्री शक्तिपीठ या हमारे कुलदेव का जो आश्रम है, ये आश्रम है ना हमारे सिवनी का, ये सुंदर सा आश्रम है। यहाँ पे ये जो संस्कार आपको दिए जा रहे हैं, हम सबको दिए जा रहे हैं, बहुत अनमोल है। हर जगह हर चीज मिल जाएगी आपको, मोबाइल हर दुकान में मिल जाएगा आपको, हर चीज सिम हर दुकान में मिल जाएगी, लेकिन आपको ये सुंदर पुस्तकें हर दुकान में मिलेंगी क्या? इन्हें सहेज कर रखना। दूसरी पीड़ा मुझे ये भी होती है बेटा, आप सभी, हम सभी
कभी सोचे तो कि हमारा जो परिदृश्य है वो कैसा दिखाई दे रहा है। आज ही के पेपर में हमने फिर से पढ़ा, एक आईआईटी के छात्र ने फिर से सुसाइड किया। छोटे छोटे बच्चे, या अभी कल के पेपर में हमने देखा था कि वीडियो गेम खेल रहे थे बच्चा और 3000 रुपए उसके चले गए। माँ ने उसे समझाया कि बेटा इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, बच्चे ने सुसाइड कर दिया और एक दिन पहले उसका जन्मदिन। ये सब परिदृश्य हमें देखने को मिल रहा है। कहीं भी सामंजस्य जो है हमें दिखाई उतना अच्छा नहीं दे रहा है। पति पत्नी के रिश्तों में दरार, भाई भाई के रिश्ते में दरार, भाई बहन साथ में बैठना नहीं पसंद करते। स्कूल में हम देखें तो आपस में या हर जगह कहीं ना कहीं ये दरार या मनमुटाव है। और एक जो पंक्तियां जो चल पड़ी है, मुझे कभी कभी तो अच्छा भी नहीं लगता है कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। क्यों हाथ मिलाते रहो? दिल मिलना चाहिए ना। तो ये दिखावे का जो जीवन आ गया है, दिखावा कितना, आखिर कभी न कभी उसका अंत होता है। तो ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ने वाली ये जो चीजें हैं, आध्यात्म है। और ठीक है, आप शायद अभी उस उम्र में नहीं पहुंचे हो तो आप उसका मूल्य नहीं समझते बेटा, लेकिन ये संस्कार आपके भीतर पड़ गया है। जो पुस्तक आपने हाथ में ली है, पढ़ी है ना, वो बीज आपके भीतर आ गया है आध्यात्म का, और वो कभी ना कभी वृक्ष जरूर बनेगा। और आपके आध्यात्मिक आस्था, आपकी आध्यात्मिक सोच, या आप जो इधर उधर की तमाम बातें हम देखते हैं, उसके स्थान पर हम क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये जो अच्छी चीजें हमें इस ग्रंथ के माध्यम से या गायत्री शक्ति पीठ के इन आयोजनों के माध्यम से सिखाई जाती है, वो एक न एक बार कभी न कभी आपको याद जरूर आएगी जीवन में। इसलिए इन अच्छे आयोजनों से जुड़ना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि हमें ज्ञान बहुत मिल रहा है, शिक्षा बहुत मिल रही है, लेकिन विद्या मिलना चाहिए, है ना? कि हमारा जो ज्ञान है हम उसको कहाँ उपयोग करें। मोबाइल कितनी अद्भुत खोज है, क्या नहीं है इस छोटे से मोबाइल में। एक छोटे से मोबाइल में सारी दुनिया सिमटी हुई है, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें विद्या होनी चाहिए। ज्ञान तो है, बटन पटपट चालू किया, ये चलाया वो चलाया, लेकिन कितनी चीजें क्या देखना है उसमें वो नहीं हो पा रहा है। तो हम आपके भीतर जो भी कुछ अच्छा है बेटा, ये अच्छाई को निकालने के लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान जैसी परीक्षाएं आपके जीवन का मार्गदर्शन करती है। और इस जो है अद्भुत वातावरण में यहाँ पे आए हैं, तो एक अलग से शांति का अनुभव आपने जरूर किया होगा। ये शांति आपको जरूर याद आएगी कभी न कभी। तो हम अच्छी जगह से जब जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ हमें अच्छा जरूर मिलता है। और यहाँ पर हमें आमंत्रित किया गया, तो ये कहीं का सौभाग्य होगा हमारा, क्योंकि ऐसे ही हम अच्छी जगह पे नहीं पहुँच जाते। ये सौभाग्य हमारा सदा बना रहे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और इतना अच्छा आयोजन करने के लिए इस परिवार को, इस आश्रम के सारे जो शिष्य हैं गुरुदेव के, उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।